इमरान के बहुत अच्छे पॉलिसीज हैं और वो मईशत को उभार रहे हैं और उन्होंने जो फैसले किए हैं वो बड़े अच्छे फैसले किए हैं और जो वो बताते रहते हैं उनके, लेकिन वो ऐसे फैसले हैं जो 2 साल में वो उनका अजर नहीं फल नहीं मिलेगा, फल अगली हुकूमत को मिलेगा। सही हो गया। चलें, ये तो मेरा ख्याल है चौधरी साहब बड़ी बेहतर एडवाइस आपने दी है कि अब क्या करने की ज़रूरत है पीटीआई को और इमरान खान साहब को। अब बलोचिस्तान के हवाले से भी बड़ी अच्छी खबरें आपकी पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में आ रही हैं कि जिस तरीके से जनरल बलोच और नवाब सनाउल्लाह ज़हरी जो है वो शामिल हो गए हैं पीपल्स पार्टी में, तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी को अब अगले इलेक्शन में बलोचिस्तान से कोई फ़ायदा होगा? ये 2 बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं शामिल हुई हैं आपके साथ। मेरे ख्याल में तो शाम साहब पीपल्स पार्टी को और पीपल्स पार्टी को इसी चेयरमैन की क़यादत में इसमें कोई और अमल दखल किसी का ना हो और बिलावल का ही हो। वो यंग आदमी है, उसको एज के बारे में लोग कहते हैं जी एज छोटी सी एज है, हमें भी कहते हैं, ताने देते हैं तुम उसके आगे खड़े होते हो, पीछे खड़े होते हो। भाई ये पॉलिटिकल पार्टी है। मैं हर दफा कहता रहा हूँ, मैं 2007 का था जब मैं लॉयर्स मूवमेंट चलाता था और एक ग्रोह लॉयर्स का था, उसकी बड़ी कोशिश थी कि ये पीपल्स पार्टी छोड़े या तहरीक को छोड़े। मैं कहता था ना लॉयर्स तहरीक छोड़ूंगा ना पीपल्स पार्टी छोड़ूंगा, और कहता था ये मेरा खानदान है, मेरी फैमिली है। पीपल्स पार्टी ये एक फैमिली होती है, छोटे बड़े। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, 2 साल मैं मुतमईन हूँ, मैं जाती तौर पर कह रहा हूँ, ये मैंने कोई चेयरमैन बिलावल या पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से पूछ के बात नहीं कर रहा हूँ जी। मैं मुतमईन हूँ अगर इमरान खान 2 साल गुजारता है। ठीक, चलें। ये इनकी वो 2 जुम्लों में सुन ले वजह, वरना ये कह देते हैं मुतमईन है, मैं उसकी वजह बताता हूँ। ठीक है, आपसे वजह जानेंगे एहतिजाज एहसन साहब, लेकिन माजरत के साथ एक मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुश आमदीद जी। एहतिजाज एहसन साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। अब सुनिए, ये इसी तरह होता है मेरे साथ। अब मैं वो कहता हूँ मिसाल के तौर पे कि मोदी इनवाइट करेगा, नवाज शरीफ को दावतनामा देगा कि यहाँ पनाह ले लो, ये लग जाती है, ये सुर्खी लग जाती है। अगला मेरा हिस्सा जो ब्रेक के बाद आता है वो इसलिए कि वो नहीं लेगा, वो नवाज शरीफ नहीं जाएगा। अच्छा, अब ये लगेगा कि इमरान खान की हुकूमत 2 साल रहनी चाहिए, तो ऐसा ये अगला मेरा उसमें नहीं आएगा। नहीं, अब आप जो कह रहे हैं आएगा, रहनी चाहिए वैसे एहतिजाज एहसन साहब। मैं जाती तौर पे अपने एक आप कह लें मुफाद के लिए, ठीक, उसकी वजह ये है कि चेयरमैन बिलावल जिस डगर पे जा रहा है वो एक मोतबर सियासतदान बनता जा रहा है। इनके ये आप देखें, असेंबली में कभी हुआ है कि बजट की किताबें एक दूसरे को मारी हूं? और उस हॉल में बिलावल भी बैठा हुआ था, बिलावल आराम से बैठा रहा, पीपल्स पार्टी के सारे तो हैरत से देखते रहे। ये इस सारे मजाक को, मजाक क्या, जबर गालियां जो दी हैं, और इतनी गलीज गालियां, बिल्कुल, और वो सोशल मीडिया पे भी आई हैं, वो इन के कान टुटो ने। अब बिलावल को ये टाइम है, and I expect he will grow in politics. He has grown in the last 1 year. I think he has grown so much. उसको देखें इस छोटी सी उम्र पे उसको माशाल्लाह मौका मिल गया टू engage with the senior most क़यादत, उनसे engage भी करना। वो मौलाना फजल रहमान हो, आप उसके खिलाफ हो, हक में हो, मैं उसकी बात, मैं कोई उसके हक में नहीं हूँ मौलाना के, पर एंगेज करना, शहबाज शरीफ से एंगेज करना, नवाज शरीफ है एंगेज करना, दूसरे सीनियर लोग हैं, अपनी जमात इस्लामी की लीडरशिप है, सबसे एट अ सीनियर लेवल एंगेज करने का मौका मिला। सही। और खुद
एक उसकी अभी देखे वो शाइस्ता जबान इस्तेमाल कर रहा है, बिल्कुल, जहां बिल्कुल ही बेहुदा जबाने का इस्तेमाल होना शुरू। मैं समझता हूँ ये 2 साल बड़े जरूरी है और चेयरमैन बिलावल उसके लोग कहना शुरू कर दें कि ये इन सब में से, और आप देखेंगे कि 2 साल में ये लेकिन एतजाज एहसन साहब, बिलावल भुट्टो का ये बयान भी आपको याद होगा, पिछले दिन उन्होंने कहा था कि तैयारी कर लें, किसी भी वक्त जनरल इलेक्शन जो है वो हो सकते हैं, और मुझे नजर आ रहा है कि अगली हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की होगी, सो उन्होंने सबको लगा दिया कि तैयारी शुरू करें। बहरहाल सर आगे बढ़ते हैं, जरा आ जाते हैं ओपोजिशन की सियासत पर। EVM मशीन का मुआयना भी किया गया गुज़िश्ता दिन इमरान खान साहब की जानिब से, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ऐसे इंतखाबात बहुत जल्द लग रहा है कि मुयस्सर आएंगे जिसमें हिस्सा लेने वाले जो तमाम उम्मीदवार होंगे वो नताइज को तस्लीम करेंगे। तो सर अब ज़ाहिर है नून लीग के तो बयानात सामने हैं, वो कह रहे हैं कि हम किसी सूरत मानने को तैयार नहीं हैं, वज़ीर आज़म को यकीन हो चुका है कि उन्हें वोट से ही मिल सकता है। तो एतजाज एहसन साहब, बतौर एक सीनियर सियासतदान, जैसा कि आप भी जानते हैं कि जितने भी इलेक्शन अब तक हुए सारे के सारे कंट्रोवर्शियल रहे, तो अब हुकूमत बात कर रही है कि आए हमारे साथ मिलकर बात करें, कोई काउंटर प्रपोजल लेके आएँ खासकर EVM के मामले पर। तो आप समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि सारी ऑपोजिशन जमातें जो हैं मिल बैठकर कोई नतीजे पर पहुंचे ताकि ये धांधली का शोर खत्म हो? सोनिया, वक्त तो बहुत गुजर गया है, बहुत गुजर गया, आ नहीं गया, गुजर गया, और ये बहुत जरूरी है। और है ये सिर्फ एतमाद की बात एतमाद की है। मैंने 2013 की इलेक्शन के एक हल्के के बैग्स एग्जामिन किए, उस पर मैंने किताब भी लिखी, किताब शायाशुदा किताब, वो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उस जमाने में दी भी। उसमें मैंने खुद देखे और इलेक्शन कमीशन वालों ने भी बैठ के और विनिंग कैंडिडेट ने भी देख के, और सर्टिफिकेट्स है मेरे पास। 264 पोलिंग स्टेशन में से 24 पोलिंग स्टेशंस में बैग में रद्दी भरी हुई थी, बैग में रद्दी भरी हुई थी। तो ये ठप्पा मार जो है ना, ये ठप्पा मारों से, इससे तो निजात मिलनी चाहिए। और मैं अपनी पार्टी से भी कहूंगा, 10 बस्ता कहूंगा कि ये कि एक तरफ निकलना चाहिए। अच्छा, अब रह गई ये मशीन पे इस तरह काम करना चाहिए। मैं अगले दिन सुन रहा था शिबली फराज को, और जो उसने समझाने की कोशिश की, मुझे उसमें कुछ मोतबर और काबिल एतमाद और एतबार बात लगी। अच्छा, 2 चीजें हैं। एक एतराज होता है, मशीन का फायदा ये है कि आप अंगूठा जाके बटन पे लगाते हैं तो बटन अंगूठा पढ़ लेता है, तो यहां से धांधली गई कि कोई और आपकी जगह दे दे। दूसरा ये है कि आपके सामने वो स्क्रीन पे कैंडिडेट्स और उनके निशान आ जाते हैं, आप वहां भी अंगूठा लगा देते हैं अपने पे, वो भी अंगूठा पढ़ लेते हैं। अब वो वोट एक तरह काउंट साथ काउंट होते रहते हैं, और आप जब खत्म होता है काउंट तो आधे घंटे में वो सर्टिफिकेट दे सकते हैं, आधे घंटे में। तो ये ताखीर वाला भी, ये भी खत्म हुआ धांधली का। 7 मिनट हो गए मैडम। अब एक चीज हो सकती है, कहा जाता है, और ये हमने जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की इलेक्शंस पे लगाया तो यही कहा गया। वो कहा क्या गया कि जी अगर आप इस मशीन में ये फीड कर दें, कंप्यूटर है, कंप्यूटर में फीड कर दें कि हर 100 वोटों के बाद एक वोट एक ताज़ा को या तलवार को। चले चौधरी साहब, माजर के साथ आपने बड़ा खूबसूरत बयान कर दिया कि EVM मशीन, और ये हमारे मुस्लिम लीग वाले भी, भारत में भी यही अपना निज़ाम है, उसको मानते हैं कि जी बड़ी जमहूरियत है तो वहाँ पे भी EVM चल रही। आखिरी सवाल, वक्त कम है, चौधरी निसार अली खान जो पार्टी में PMLN में बहुत नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के बाद उनका नंबर आ रहा था, अगले दिन उनका स्टेटमेंट चौधरी कहते हैं कि मैं अब किसी पार्टी में शामिल हो जाऊँगा, मुस्लिम लीग के अलावा मैं किसी भी पार्टी में शामिल हो सकता हूँ। क्या देखते हैं उनका सियासी मुस्तकबिल आप? नहीं, अच्छा हो रहेगा, जहां भी जाएगा उसको अहमियत मिलेगी। पर मैं एक जुमला, जाम साहब एक जुमला, वो मशीन का पूरा हो जाए। जी प्लीज। वो मशीन, अब वो ये एतराज हो सकता है कि उसको कंप्यूटर में आप फीड इन कर दें।
अब अच्छा। उसका एक तोड़ हमने वकला ने सुप्रीम कोर्ट बार में निकाला हुआ है, जो शिबली भी दिखा रहा था कि एक जब मैं बटन दबाता हूँ वोटर के तौर पे, तो स्क्रीन पे पहले खाली बैलेट आता है, बटन दब जाता है तो स्क्रीन पे वो पूरा बैलेट का एक कागज आ जाता है स्क्रीन पे, और मुझे ताकि मैं तसल्ली कर सकूं कि मेरा अंगूठा सही निशान पे लगा है। अब जब मैं तसल्ली कर लेता हूं तो वो जो है कागज वो एक डब्बे में गिर जाता है, बिल्कुल, और डब्बे में काउंट हो जाएगा। अब 2 काउंट हो सकेंगे, ठीक है। एक काउंट जो मशीन ने किया, हाँ, एक काउंट जो डब्बे में है, हाँ। और डब्बे में हर वोटर ने अपना देख के और समझ के किया है, तो ये इसमें गारंटी है। गारंटी। और एतजाज हसन साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप ईवीएम के हक में हैं, और अगर ये तजर्बा होता है तो फिर धांधली के तमाम तर जो खदशात हैं वो खत्म हो जाएंगे।